हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब हमारी जर्नी जो आ चुकी है वो है मैक्सिमा और मिनिमा पर। देखो, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करूँ तो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। समझेंगे हम इसको, बहुत बेहतरीन स्टाइल से समझेंगे। सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। सर मतलब, अरे फंक्शन में सिंगल वेरिएबल फंक्शन रहेंगे, 2 वेरिएबल फंक्शन रहेंगे, 3 वेरिएबल फंक्शन रहेंगे, सब के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिकली समझेंगे इसको कि ये क्या है कहानी। लेकिन उससे पहले थोड़ी अपनी बातें, टपरी की बातें कर लेते हैं। टपरी की बातें ये है बेटा कि आपकी लाइफ में, आपकी यात्रा में भी मैक्सिमा और मिनिमा का बहुत ही शानदार, जैसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन है आपकी जर्नी में। कॉन्फिडेंस के मामले में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, ऑब्वियस सी बात है यही सोच के कर रहे होंगे कि अच्छी रैंक आ जाए ताकि पीएसयू मिल जाए या आईआईटी में पहुंच जाओ, मानते हो ना। अब क्या होगा, ये जो कॉन्फिडेंस, ये कभी मैक्सिमा रहेगा, कभी ये मिनिमा रहेगा, यानी कि मिनिमम रहेगा, कभी मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जब 2 एंड पॉइंट्स की चर्चा करें, एंड पॉइंट्स क्या, जब आपने स्टार्ट किया उस स्टार्टिंग को स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, एंड द डे व्हेन यू विल गेट द रैंक, जब आपकी रैंक आ जाएगी उसको एंडिंग पॉइंट मान लें। तो इसके दरमियान आपके कॉन्फिडेंस का यदि ग्राफ देखेंगे ना, तो बहुत बार ह्यूज कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत बार मिनिमम कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस के अलावा सारे ग्राफ कौन कौन से, मोटिवेशन के ग्राफ, आपके रिवीजन वाले ग्राफ, आपकी स्टडी आवर्स का ग्राफ बना लो, तमाम टाइप के ग्राफ बना लो, तो आप पाओगे कि सम इंस्टेंसेस ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपने फुल स्विंग में स्टडी करी और कहीं पे आप आलसी हो गए। जीवन का यही ढर्रा है, हर चीज़ का ग्राफ मैक्सिमा और मिनिमा से होके गुजरता है, लो और हाई से होके गुजरता है ना। तो आप अपनी जर्नी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन का ग्राफ इतना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बाकी सारे ग्राफ मैक्सिमा को छूते रहें, मैक्सिमम होते रहें, ठीक है। ये तो मोटिवेशन मैंने आपको दिया। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा। देखो, सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आप किसी ट्रेन की फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है। सपोज वंदे भारत ट्रेन के जब डिज़ाइनिंग हो रही होगी, तो डिज़ाइनिंग हो रही होगी, डेटा सामने था कि इसको 150 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से दौड़ाना है। तो 150 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से दौड़ाने के लिए जो भी एसोसिएटेड पैरामीटर्स थे उस ट्रेन में, जो वेलोसिटी से अफेक्ट हो सकते थे, उनके बारे में ज़रूर कैलकुलेशन तो किया ही होगा ना। जैसे कि इतनी स्पीड से दौड़ेगा तो कितना फ्रिक्शन जनरेट होगा, कितना टेम्परेचर जनरेट होगा, वो टेम्परेचर कैसे कंपनसेट होगा, इतनी स्पीड से पे ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग पावर कितना होगा। सो ब्रेक की साइकिल्स या ग्राफ्स हो, टेम्परेचर के ग्राफ्स हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के ग्राफ हो, क्योंकि जो व्हील्स आप यूज़ करेंगे इतनी स्पीड से दौड़ने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इन सब का कैलकुलेशन ज़रूर हुआ होगा। तो कैलकुलेशन में क्या देखा होगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट देखी होगी और मिनिमम लिमिट देखी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भैया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि ट्रेन दौड़ रही है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इतना टेम्परेचर, इतना मतलब मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो उस टेम्परेचर का मैक्सिमा फाइंड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस मैक्सिमा के अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए जो भी अंदर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज़ करेंगे वो उस मैक्सिमा को ध्यान में रख के करेंगे, है कि नहीं। कि भैया 150 की स्पीड में मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ रहेगी व्हील की, वो इतनी ज़्यादा, मतलब उस पर अंदर स्ट्रेस इतना ज़्यादा जनरेट होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए वो कैसे डिसाइड की जाएगी। वो स्ट्रेस कितनी मैक्सिमम है 150 की स्पीड पे, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ तय करेंगे।
कहने का मतलब कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा आपको किस चीज़ की गारंटी दे देते हैं या किस चीज़ का भरोसा दे देते हैं कि आपने जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना वो सक्सेसफुली रन करेगा। मैथमेटिक्स में बात है हम मैक्सिमा और मिनिमा। मैथमेटिक्स में क्या दिया रहेगा, कोई फिजिकल फंक्शन या फिजिकल कहानी तो आपसे बात की जा नहीं रही, आपको सिर्फ फंक्शन दिए जा रहे हैं, उस फंक्शन में हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो चलिए फिर फंक्शन से हम शुरुआत कर लेते हैं, है कि नहीं। और उन्हीं फंक्शन में हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है क्या आखिर, है कि नहीं। ठीक है, लाइक दिस एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है भाई साहब, सपोज मान लो एफ ऑफ एक्स ले लूँ मैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर होगी। ये फंक्शन ले, अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये फंक्शन है, यानी कि ये जो स्केल है ये x को रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें भी मैंने लिमिट दे दी भाई साहब। मैं क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना। आप देखो जरा, इसमें मैंने लिमिट सेट कर दी कि ये सर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हो आप। अच्छा, तो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ इतना हो कि माइनस सपोज ले लो -2 से ये ले लो सपोज 6 तक, कि बस इतने में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए, है कि नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब जब भी कोई फंक्शन दिया रहेगा उसके मैक्सिमा और मिनिमा की जब भी बात हो रखी होगी उसकी लिमिट दी हुई होगी, मतलब उसका डोमेन दिया हुआ होगा। सबसे पहली बात इस ग्राफ से हम ये सीखे कि आप चाहे मैक्सिमा की बात करो चाहे मिनिमा की बात करो, आप उसके डोमेन में रह के बात करोगे। ठीक है, औकात में रह के बात करने का है अपने को। ठीक है साहब, सर डोमेन में बात करेंगे, डोमेन में बात करेंगे या रेंज में बात करेंगे, सर दिया रहेगा। जैसे इस फंक्शन के लिए मैं बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि -2 से 6 के बीच में है इस चीज़ को समझना। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सर ये ग्राफ यहाँ से आया एट सम दिस पॉइंट, सपोज मान लेते हैं, थोड़ा शार्प ही बना देते हैं फिर ऐसी बात है तो, ताकि हमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। वेयर इज माई डस्टर, ये रहा। काम करें इसको, सॉरी इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ये कुछ वैल्यू ले रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इस फंक्शन की, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मुझे मिल रही है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, क्या, ए नाम दे देता हूँ, ए एट द इंस्टेंस ए, मतलब x इज इक्वल टू ए पे ये मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता हूँ मुझे ये मिल रहा है भाई साहब, ये पॉइंट मिल रहा है वैली टाइप का, ये एक अनदर वैली है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पीक्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी ये कहानी कुछ हो रही है। यहाँ पे भी सर मुझे कुछ मिल रहा है, ये पॉइंट आखिरी वाला है, isn't it? अब देखो मैक्सिमम मतलब क्या, कि आपका फंक्शन, और फंक्शन कंटिन्यूस होना सबसे पहली बात। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी, जो भी चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन की। कंटिन्यूस मतलब यार भाई साहब जो लगातार बिना पेन उठाए आपने ड्रॉ किया है, दैट इज द कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा सर, तो ये फंक्शन जिस भी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अरे भाई साहब आपने कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, आपने पॉइंट ए डिसाइड किया, पॉइंट बी डिसाइड किया, ये पॉइंट सी ले लेंगे, ये डी ले लेंगे, ई एफ और जी ले लिया आपने, ए बी सी डी ई और एफ। अब आपके पास तो फंक्शन की सारे पॉइंट पे वैल्यू है, यानी कि आपके पास एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है, सो यहाँ से लगा के एफ ऑफ 6 तक वैल्यू है आपके पास, और एफ ऑफ -2 पे भी तो वैल्यू है -2। सारी कहानी रेंज में होगी, हाँ है रेंज में सारी वैल्यू। अब ये वैल्यू डाल के हम देख लेंगे कि भाई साहब कौन से पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है। तो वो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन
बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू हमें कि इस ग्राफ की कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, और ये पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए वी कॉल द मैक्सिमा। मैं जानता हूँ ये सारी हरकतें बच्चे करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, इसलिए सड़ी सी बातें कर रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स में भी आएंगे, डोंट वरी। मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। सर हमें पता लग रहा है इस ग्राफ को देखने में कि इससे कम वैल्यू कहीं पे भी नहीं है फंक्शन की। अच्छा, यानी कि एफ ऑफ जो एफ पॉइंट है वहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, बस इसी को दुनिया वाले मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमा। अच्छा, अब हर ग्राफ, हर फंक्शन जो दिया होगा उसका ग्राफ ड्रॉ तो कर पाएंगे नहीं आप। ये तो मैंने ग्राफ दे दिया, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है x³ + 3x² + 2x - 1। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? नानी अम्मा सब याद आ जाएंगे आपको, है कि नहीं? तो फिर तो मैथमेटिकल टूल क्रिएट करना पड़ेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड किया जाए। हाँ, अभी रुकिए, बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे। मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया ना? ठीक है सर, फिर इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक टाइप का मिनिमा हुआ, है ना? जहाँ जहाँ ये वैल्यू इस टाइप की मिले, ये एक मिनिमा ही है। ये क्या है? ये फंक्शन मिनिमा है। और जहाँ ये घाटी मिल जाए आपको, दिस वन बोले तो हिल मिल जाए आपको, ये मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन मिनिमा है। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है कि ये सारे मिनिमा और मैक्सिमा जो इंटरमीडिएट में जो भी आपको मिले, ये सारे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के नाम से जाने जाएंगे। क्या? लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। सारे जो पीक्स हैं, जो सारी चोटियां हैं, वो मैक्सिमा हैं, और ये जो वैलीज हैं ये मिनिमा है। बात समझ में आ गई? सर ये भी लोकल मिनिमा मैक्सिमा बोल दो। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल मैक्सिमा बोल दो, लोकल मिनिमा बोल दो। लेकिन इंटायर ग्राफ में सारे लोकल मैक्सिमा को देखोगे तो एक ऐसा रहेगा मैक्सिमा जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर को या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या ग्लोबल मैक्सिमा बोल दो। बात समझ में आ गई? दिस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली जो मिनिमा है, एकदम मिनिमा ऑफ द फंक्शन, उसे क्या एब्सोल्यूट मिनिमा बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल मिनिमा बोल सकते हैं। तो जब भी किसी भी फंक्शन को हम जज करेंगे, तो यदि हमसे कोई पूछ ले कि बी पे क्या रायता फैल रहा है दोस्त, बी पे, तो हम जाएंगे बी पे, और बी पे खड़े होकर हम देखेंगे यार मिनिमम मिल रहा है, तो हम जाके बोलेंगे कि लोकल मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लोकल मिनिमा, या सिर्फ मिनिमा बोल दो। क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आप इसको सिर्फ यहाँ देख रहे हो, इतने में देख रहे हो, यानी कि ये 0 से C तक देख रहे हो, तो आप पाओगे कि ये एब्सोल्यूट मिनिमा बन गया, है कि नहीं? तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात होगी तो वो किसी पॉइंट पे भी देखे जा सकते हैं और पूरे फंक्शन के भी देखे जा सकते हैं, इजंट इट? पूरे फंक्शन के देखेंगे तो जहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, जहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। कहानी एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। और यहाँ पे हो रहा है, और वो पॉइंट ये है, देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये कॉन्केवनेस है, ध्यान से देखो, दिस टाइप की कहानी इज नथिंग बट द कॉन्केवनेस। तो ये अंदर की साइड है। इस पॉइंट पे क्या घटना घट रही है कि ये कॉन्केवनेस बाहर की साइड हो गई। आगे पढ़ेंगे इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट बोलते हैं। ये वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी है, मतलब ग्राफ में घटने वाली एक घटना है, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सब पढ़ेंगे, अभी आपको छोटी छोटी कहानियां समझ में आई ना? बिल्कुल आई। तो यहां से एक निष्कर्ष आउट लेके चलते हैं कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो मैथमेटिकल क्या कहानी घटना घटने वाली है वो देखो जरा। ये वाली कहानी को मैं थोड़ा सा जूम करके यहां लेके आ जाता हूं, ठीक है कि नहीं?
अभी तो आप फिलहाल में ऐसा फंक्शन में, इसको यहाँ कर देता हूँ सर ये ऐसा कुछ है, इजंट इट? हाँ, और आपको पता चल गया कि ये भाई साहब एक पॉइंट है, मैंने ले लिया ना बी पॉइंट, जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है मुझे ऐसी, दिस क्या है यहाँ पे वैल्यू, जरा आप मुझे बताइए। एफ बी है सर, बिल्कुल ठीक है। इसको जरा सा इधर स्लाइडली इधर एच डिस्टेंस यदि हम कवर कर लें तो ये पॉइंट क्या हो गया दोस्त, बी प्लस एच, इजंट इट? इसके इधर यदि हम जरा सा एच पॉइंट कंसिडर कर लें तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस एच, इजंट इट? दिस इज बी, सो ये बी माइनस एच, बी प्लस एच। तो आपके पास और क्या क्या कहानी है सर, हमारे पास b प्लस एच भी निकल के आ जाएंगे और एफ बी माइनस एच भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है, निकल के आ गए। अब तीनों फंक्शन को चश्मा लगा के देखो आप, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे, दिख भी रहा है, आप खुद ही देखो, ये रहा ये फंक्शन और ये रहे ये दोनों b प्लस और किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आप देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू, अरे सिंपल सी बात है सर कि एफ बी भाई साहब जो है ना वो छोटे हैं, किससे छोटे हैं, वो छोटे हैं एफ बी प्लस एच से भी, और वो छोटे हैं एफ बी माइनस एच से भी। तो जब फंक्शन की वैल्यू उसके पड़ोसियों से है कि नहीं, दोनों साइड के पड़ोसी भाई, राइट का और लेफ्ट का पड़ोसी, दोनों पड़ोसी से कम हो जाए तो मिनिमा बनेगा। ग्राफिकली समझ में आ गया। अब कोई सा भी मिनिमा ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ये घटना ना घटे कि भाई साहब जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसके पड़ोसियों से कम होगी, मतलब होगी। समझा बात को? तो यहां से ऐसा कर लें कि सर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज, बराबर भी नहीं, ऑलवेज कम होगी एफ बी प्लस माइनस एच, इन दोनों वैल्यू के लिए। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी आपको खोपड़ी में नोट करके चलनी है, जब भी मिनिमा घटना घटेगा, दिस इज द कहानी ऑफ मैथमेटिकल कहानी ऑफ मिनिमा, जब भी मिनिमा की घटना घटेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उसके पड़ोसियों की वैल्यू से कम होगी, ठीक है। अब चलिए किसी मैक्सिमा को यहाँ उठा के लेके आता हूँ, ठीक है ना। देखो आज की क्लास बेसिक है यार, दिमाग में खोपड़ी में फिट करने का है, आगे बढ़ने का है। डायरेक्ट भी मैं जा सकता था बट आपको पता है आई डोंट लाइक डायरेक्ट, ओके ठीक है। आपने जज कर लिया कि सर दिस इज द पॉइंट, पीक पॉइंट जहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और इस ग्राफ से मैंने उठाया है, तो चलो कोई सा डी पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज एट पॉइंट डी, ठीक है। डी है तो हमारे पास एफ ऑफ डी की पावर है निकालने की, हाँ सर हमारे पास एफ ऑफ डी आसानी से आ सकता है। चलो इसको पड़ोसियों को देखते हैं, तो इसका एक पड़ोसी प्लस एच करके इधर ले लेता हूँ, माइनस एच करके इधर ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू है, जस्ट पड़ोसी है दोस्त। आपका 39 नंबर घर है तो इसका 40 और उसका 41, तो दिस इज नथिंग बट डी माइनस एच। बाय द वे मेरा 39 हाउस नंबर है ठीक है। सो डी प्लस एच, डी माइनस एच, तो हमारे पास और दो लुक्खे हैं भाई साहब, लुक्खे होना बैठे हैं, एफ डी माइनस एच और दूसरा है दोस्त एफ डी प्लस एच। ये दोनों लोग और हमारे पास बैठे हुए हैं पड़ोसी। अब पड़ोसियों को आपने पीछे छोड़ दिया दोस्त, अब क्या घटना घट रही है कि आपकी वैल्यू आपके पड़ोसियों से ऑलवेज हाई है दोस्त, ऑलवेज हाई। ये घटना घट गई तो मैक्सिमा पे फंक्शन की वैल्यू पड़ोसियों से हाईएस्ट होती है, तो ये घटना है मैक्सिमा की घटना। अब ग्राफिकली ये घटना जहां भी घट जाए आप इमीडिएट बता पाओगे कि फंक्शन किस करवट बैठेगा, यानी कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये बता पाओगे आप, ठीक है। अब ये जो ग्राफ हमने देखा था इसमें दो महत्वपूर्ण चीज जो थी, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों को मैथमेटिकली आपकी खोपड़ी में हमने उतारने की कोशिश करी है कि मैक्सिमा होगा तो क्या घटना घटेगी भाई साहब, फंक्शन की वैल्यू पड़ोसी से ज़्यादा, मिनिमम होगा तो फंक्शन की वैल्यू उसके पड़ोसियों से कम। यही घटना है कि नहीं। साथ में इस ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। क्या क्या चीज़ें सर? इस ग्राफ में ये भी है
कि ये ग्राफ यहाँ से चालू हुआ, यहाँ डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर मतलब घटना और बढ़ना। जीवन के भी दो आयाम है, बढ़ोगे घटोगे, अलग अलग चीज़ों में बढ़ोगे, अदरवाइज तो जीवन तो एक कंटिन्यूस तरीके से टाइम के स्केल पे चल रहा है। लेकिन आपके काम कभी डाउन रहेंगे, डिक्रीज करेंगे, कभी इंक्रीज करेंगे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इज द नेचर ऑफ द लाइफ, समझ लीजिए, इन अलग अलग कहानी। और उसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दरमियान आपको मैक्सिमा दिखेंगे, आपको मिनिमा दिखेंगे। आ रही बात समझ में? इजंट इट? ठीक है सर, सब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम इस चीज पे नहीं आए हैं कि मैथमेटिकली हम चीजों को फाइंड कैसे करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा किसी इक्वेशन को देके पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे ना। अभी छोटी छोटी बातें समझते जाइए आप, और मुझे देख लेने दीजिए कि कैमरा भाई साहब चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल एकदम दौड़ रहे हैं कैमरा भाई साहब। ओके, सो लेट्स कम ओवर हियर। देखो, अब फंक्शन का जरा ध्यान रखना। फंक्शन को मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मैं मान लेता हूं कि एक फंक्शन, ये ऐसा, मैंने एक फंक्शन, सॉरी, ये एक ऐसा फंक्शन या ऐसा एक नेचर ले लिया। इस नेचर को बड़े ध्यान से देखो आप, तो आप पाओगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको जज करते हैं। ये पॉइंट ले लिया ए, इसका जस्ट पड़ोसी पॉइंट ए प्लस एच ले लिया, और इधर ले लिया ए माइनस एच। इजंट इट? ये पड़ोसी पॉइंट हो गए दोस्त। ओके, पड़ोसी पॉइंट्स हो गए। अब इन पड़ोसी पॉइंट्स को आप देखोगे तो पाओगे कि ये एफ ए प्लस एच जो है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, एफ ऑफ ए से, और इसकी वैल्यू ज़्यादा किससे है, एफ ए माइनस एच से। बराबर ये घटना घट रही है। तो जहाँ भी किसी भी फंक्शन को, किसी भी ग्राफ को आप ट्रैक करें और ये घटना घट रही है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ना भाई साहब, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। यस और नो? हाँ सर, ये घटना घट रही है कि x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जी, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बेसिक चीज़ें काम आएंगी, इसलिए बताना अनिवार्य। दिस फंक्शन इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसी बात है क्या? हाँ, लेकिन ये फंक्शन मॉडिफाई करते हैं। कैसा मॉडिफाई करते हैं? इसको आगे बढ़ाते हैं ना, ये वाला कलर था, इसको यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टेंट कर दिया और फिर ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपने देख लिया कि ये घटना घट रही है। व्हाट अबाउट दिस? सर यहाँ पे यदि देखेंगे और ये दोनों पॉइंट सेम कांस्टेंट है, यहाँ पे यदि a माइनस एच है, यहाँ पे a प्लस एच है, तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए देखो आप, यहाँ इसके लिए देखो कि f a की वैल्यू, f a प्लस एच की वैल्यू और f a माइनस एच की वैल्यू एक जगह बराबर भी हो गई। लेकिन ओवरऑल देखो, फंक्शन यहाँ से चला और जब अंत तक जाओगे तो आप पाओगे कि फंक्शन बढ़ेगा, घटेगा एक भी जगह नहीं, कांस्टेंट हो जा रहा है। मान ली बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फंक्शन को इंक्रीजिंग वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल लो, क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट हो गया। इसको मैंने बोला नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलना आई थिंक ज़्यादा बेटर है, बिकॉज नॉन डिक्रीजिंग, क्या यहाँ डिक्रीज कर रहा है? नहीं। क्या यहाँ डिक्रीज कर रहा है? नहीं। क्या यहाँ डिक्रीज कर रहा है? नहीं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा नाम भी है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, और यही इसका प्रॉपर नाम है। अब सर इंक्रीजिंग फंक्शन में फिर हमें मज़ा नहीं आ रहा सर। इंक्रीजिंग फंक्शन में तो एक से बढ़ रहा फंक्शन बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस कांस्टेंट पार्ट ने थोड़ा सा लोचा कर दिया। तो हम एक और डेफिनेशन लेके आ जाते हैं ताकि पत्ता ही साफ कर दें। और वो पत्ता साफ कैसे करेंगे? देखो कि हमारा फंक्शन है और हमारा फंक्शन लगातार विदाउट एनी कांस्टेंट डायरेक्ट ऐसा जा रहा है। ठीक है, इसमें तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये भी घटना घट रही है और बराबर की भी घटना घट रही है। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऐसा f ऑफ a लाइक दिस ये लगा सकते हैं हम। f a प्लस एच
एफ ए माइनस एच, यानी कि ये बराबर का साइन अब जोड़ना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट वाली कंडीशन भी हम इसमें एक्यूमुलेट कर लें। लेकिन एक फंक्शन है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये खुला खेलेगा भाई साहब। ये ए हो गया, ए माइनस एच हो गया, और ये भाई साहब ए प्लस एच हो गए। अब यहाँ आप पाओगे कि शुद्ध रूप से ये फंक्शन इंक्रीज करेगा व्हेन एक्स इंक्रीजेस। समझो बात को, एक्स इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और इस टाइप के फंक्शन को अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इन्हीं फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझो बात को, इस क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही? अभी मैक्सिमा मिनिमा में एंटर नहीं किया, छोटी छोटी चीजें हम समझ रहे हैं सर, हम फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है हम समझे, उसके बाद सर हम ये इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की चर्चा करें। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग भी आ जाएंगे दोस्त। तो डिक्रीजिंग में क्या, डिक्रीजिंग में दो टाइप के फंक्शन आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग। इजंट इट? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, सपोज फंक्शन है मेरा ऐसा, दिस इज द फंक्शन। तो यहां आप पाओगे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लो a, ये ले लो a प्लस एच, और ये ले लो a माइनस एच। सो एफ a प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ a इज ग्रेटर देन एफ a माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है व्हेन x इंक्रीजिंग। बिल्कुल समझ में आया? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले हम सब इसको। लेकिन सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप समझ रहे हो ना बात को, ये गया, सॉरी ये डिक्रीज हुआ, ये कांस्टेंट हो गया और ये डिक्रीज हो गया। इस वाले फंक्शन को लेना होता तो इसमें क्या कंडीशन है कि x इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे वो घटना घट जा रही है। कौन सी वाली? कांस्टेंट वाली घटना घट जा रही है कि नहीं? तो इसको ऐसा ना लिख के आप उस टाइप में लिख लीजिए जैसे कि हमने इसको लिखा था ना, ये वाले फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। और इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि सर a प्लस एच इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच। ये x की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज, सॉरी क्या गड़बड़ हो गई है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करनी है ना। वो ये मैंने क्या कर दिया, कुछ ही हो गया यहाँ पे, तो सत्यानाश। सबसे बड़ी a माइनस एच है ना, ये है, फिर ये है, फिर ये वैल्यू घट रही है दोस्त। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यही है, लेकिन सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो एफ ए प्लस एच बराबर इक्वल टू दिस, ये घटना घट सकती है, इजंट इट? इतना कोई इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है, कोई गेट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन आपकी खोपड़ी में फिट करना जरूरी है इसको। ठीक है, सो आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है? सर आज की क्लास का निष्कर्ष यदि बात करें तो सिर्फ इतना कि हमने डिस्कशन किया कि क्या है मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा नाम की चिड़िया क्या है, ग्लोबल मिनिमा नाम की चिड़िया क्या है, और मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, उसके बारे में पता किया। साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करी। तो मैक्सिमा कोई सा भी फंक्शन है उसमें मैक्सिमा देखोगे, मिनिमा देखोगे, डिक्रीमेंट देखोगे, इंक्रीमेंट देखोगे, यही सारी चीज़ें देखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे। तो आज की क्लास तो यूजलेस क्लास हो गई, क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होती है तो शुरुआत में बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें डिस्कशन होती है। अगली क्लास से हम प्रॉपर तरीके से एंटर करेंगे कि सर गेट में जो पूछा जा रहा है ना उसका डिस्कशन करो। ठीक है, तो फिर मिलो अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।